नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में यूजर लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक परमिशन मैनेजर क्लास और एक लोकेशन मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडर डॉट के टी एस मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शन में जाना है सबसे नीचे, और ये वाली लाइन आपको टाइप करनी है। ओके, ये वाली लाइन आपको टाइप करनी है और सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। फिर जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली लाइन कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएगी, और आपके ऐप में गूगल प्ले सर्विस की जो लोकेशन सर्विस है उसका पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये वापस टाइप किया था। ओके, ये हो जाने के बाद आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है, और ये सारी परमिशंस आपको वहां पे मेंशन करनी है। कौन कौन सी है? एक तो है इंटरनेट परमिशन, एक है नेटवर्क परमिशन, और लोकेशन के लिए दो परमिशन है, एक है कोर्स लोकेशन और एक है फाइन लोकेशन। ओके, ये सारे परमिशन आपको मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करने हैं। अब इसके बाद देखते हैं यूआई। सिंपल सा यूआई है। देखिए यहाँ पे एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है गेट लास्ट लोकेशन, और इसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है छोटा सा, जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ, इसलिए शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे और लोकेशन को फेच करेंगे तो उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू में दिखाई देंगे। सिंपल सा यूआई है, मैं इसका कोड नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो अननेसेसरीली लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे ये परमिशन मैनेजर क्लास। क्योंकि हमें लोकेशन एक्सेस करनी है तो यूजर से हमें लोकेशन की परमिशन भी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो ये परमिशन मैनेजर क्लास हैंडल करता है। ये है इंपोर्ट्स, ये है परमिशन मैनेजर क्लास। यहाँ इस गेट इंस्टेंस फंक्शन में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न किया जाता है। फिर परमिशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस इसमें है, जैसे कि चेक परमिशंस, आस्क परमिशंस, हैंडल परमिशन रिजल्ट। अगर हमें यूजर्स अगर हमें ये चेक करना हो कि पहले से कोई परमिशन मिली हुई है कि नहीं, हम लोग लोकेशन परमिशन मांगने वाले हैं, तो लोकेशन परमिशन पहले से मिली हुई है कि नहीं, अगर ये हमें कहीं चेक करना है तो ये चेक परमिशंस फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। अगर यूजर से कोई परमिशन मांगनी हो तो ये आस्क परमिशन फंक्शन यूज करेंगे। और परमिशन मांगने के ऊपर यूजर चाहे तो परमिशन को ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा, है ना, ओके करेगा या कैंसिल करेगा, जो भी करेगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा वो इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में हमें मिलेगा। ओके, इस प्रकार से हम रिजल्ट को हैंडल करते हैं। अगर परमिशन मिल चुकी है तो परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं, अगर परमिशन डिनाई हो गई है तो परमिशन डिनाइड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं। ओके, ये सारे फंक्शंस जो है वो मेन एक्टिविटी से कॉल हो गए। ये हो गया हमारा परमिशन मैनेजर क्लास। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। देखिए ये सारे हैं इनपुट्स, ये सारे इनपुट्स हैं। ये है लोकेशन मैनेजर क्लास। इस क्लास में यूज होने वाले अलग अलग डेटा मेंबर्स हमने इस यहाँ पे मेंशन किए। ओके, देन इसकी एक गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न क्रिएट करके हमें रिटर्न कर दिया है। यहीं पे हम लोग एक इनिट करके फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कुछ इनिशियल टास्क हमारे लिए करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोकेशन सर्विस डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, एक क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं, लोकेशन क्लाइंट। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोकेशन कॉलबैक भी क्रिएट कर रहे हैं। जब भी लोकेशन अवेलेबल हो जाएगी हमें, तो वो लोकेशन जो है वो इस कॉलबैक में हमें अवेलेबल होगी। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कुछ हैंडल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक अलग अलग से फंक्शन भी यूज करने वाले हैं, जिस फंक्शन के द्वारा सीधा हम लोग मेन एक्टिविटी में लोकेशन को सेंड कर सकते हैं। ओके, देन इसी इनिट फंक्शन में हम लोग एक क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट करके फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, ये है वो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से। ओके, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन ऐप ओपन होते ही ये लोकेशन मैनेजर क्लास हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये इनिट फंक्शन कॉल होगा। इनिट फंक्शन कॉल होते ही ये क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट कॉल होगी। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, इस कोड द्वारा यूजर को एक पॉपअप दिखाया जाएगा उसके स्क्रीन पे, और उसे ये बताया जाएगा कि भाई इस ऐप में लोकेशन परमिशन लोकेशन सर्विस जो है एंड्रॉयड डिवाइस की उसे यूज करना जरूरी है, तो आप लोकेशन सर्विस को ऑन करो। ये उसको पॉपअप दिखाया जाएगा, और वो उस पॉपअप में ही एक बटन दबा के लोकेशन सर्विस को ऑन कर सकता है। जैसे आप लोग किसी गूगल मैप या ओला उबर ऐप में करते हो ना, ऐप ओपन होते ही पॉपअप आता है लोकेशन सर्विस ऑन करने का, तो पॉपअप इस कोड की वजह से आता है। ओके, तो इस कोड की वजह से यूजर को ये दिखाया जाएगा कि भाई लोकेशन सर्विस ऑन कर लो डिवाइस की। ओके, ये हो गया ये फंक्शन। उसके बाद एक गेट लास्ट लोकेशन करके फंक्शन है। जब भी वो बटन क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि यूजर ने वो जो परमिशन हमने मांगी थी वो दी है कि नहीं। उसके बाद वो जो एक क्लाइंट हमने बनाया था लोकेशन क्लाइंट, उसका यूज करके इस प्रकार से हम लोग
लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, और लास्ट में यहाँ से लोकेशन को रिटर्न करेंगे जो कि मेन एक्टिविटी में हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो एक गेट क्लास लोकेशन फंक्शन है, वो हमें एक्चुअली लोकेशन का डेटा प्रोवाइड करेगा इस तरह से। ओके, आपको लाइन बाय लाइन ये सारे कोड समझने की जरूरत नहीं है, ये फाइल आपको वैसे भी डाउनलोड, पूरा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है, आप बाद में आराम से इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि एक एक फंक्शन कर क्या रहा है। देन स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स करके एक फंक्शन है, ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, देखिए। ये जब गेट क्लास लोकेशन, ये जो फंक्शन था ना, ये कब कॉल होगा, जब यूजर वो बटन क्लिक करेगा, यूआई में जो बटन हमने देखा था उसे जब क्लिक करेगा तब वो फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे जब हम लोग लास्ट लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी लोकेशन का डेटा जो नल आ जाए। ओके, लोकेशन का डेटा मिले ही ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे लोकेशन का अपडेट फेच करने के लिए। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जब जब लोकेशन का डेटा नल मिलेगा, हम लोग स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स करके एक फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, ये रहा वो स्टार्ट लोकेशन अपडेट फंक्शन। ये क्या करेगा, खुद से ट्राई करेगा कि भाई लोकेशन का डेटा नल आ रहा है तो सही से लोकेशन का डेटा एक्सेस करे, इसके लिए फंक्शन हमने क्रिएट किया है। उसके बाद जैसे स्टार्ट लोकेशन अपडेट है, वैसे एक स्टार्ट स्टॉप लोकेशन अपडेट भी है, कि हमने स्टार्ट तो किया था लोकेशन का डेटा रिक्वेस्ट करना, लेकिन अभी उसको अगर हमें स्टॉप भी करना है तो उसके लिए ये फंक्शन है। और एंड में ये एक फंक्शन है इस लोकेशन इनेबल। हमने शुरू में यूजर को पॉपअप तो दिखा दिया था कि भाई इसमें इस ऐप में लोकेशन सर्विस इनेबल्ड होनी चाहिए, आप इनेबल कर दो बटन दबा के। लेकिन अगर यूजर ने ऑन ही नहीं की लोकेशन सर्विस, तो ये फंक्शन हमें ये फाइंड आउट करने के लिए मदद करता है कि यूजर ने डिवाइस पे लोकेशन सर्विस ऑन की है कि नहीं की है। ओके, ये इस फंक्शन से हम लोग फाइंड आउट करें कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन सर्विस ऑन हुई है कि नहीं। ओके, तो लोकेशन से रिलेटेड ये सारे यूजफुल फंक्शंस इस लोकेशन मैनेजर में हमने क्रिएट किए हैं, जिनको हम लोग मेन एक्टिविटी में एक एक करके कॉल करेंगे। चलिए देखते हैं अब मेन एक्टिविटी। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो बटन और वो टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है जिसका नाम है लोकेशन परमिशंस। जितने भी परमिशंस हमें चाहिए उनको हमने इस एरे में मेंशन किया है। कौन कौन से परमिशन है, एक है फाइंड लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। फिर यहाँ पे परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास, इन दोनों क्लासेस के इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद बटन और टेक्स्ट व्यू, इनका आईडीज फाइंड आउट करते हैं। फिर परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास, इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उनके गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करके। अब देखिए, ये जो लोकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसके गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, देखिए गेट इंस्टेंस फंक्शन में चलते हैं सीधा। लोकेशन मैनेजर के गेट इंस्टेंस फंक्शन में तो हम लोग आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट तो रिटर्न हो गया, उसी के साथ साथ ये इनिट फंक्शन भी कॉल हो रहा है। ओके, इनिट फंक्शन में एक यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो हम लोग कहीं आगे यूज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक लोकेशन कॉलबैक भी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हमें लोकेशन का डेटा मिलता है, फिर ये हम लोग एक्चुअली कहीं यूज नहीं करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो इस फंक्शन से क्या होता है, यूजर को पॉपअप दिखता है कि एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लोकेशन सर्विस है उसे ऑन करो। ओके, ये पॉपअप यहाँ से दिखता है। मतलब ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होते ही, मतलब ऐप लोड होते ही ये सारी चीजें हो जा रही है। ऐप लोड होते ही यूजर को पॉपअप दिखाई दे रहा है कि भाई लोकेशन सर्विस ऑन कर दो एंड्रॉइड डिवाइस। ओके, देन जब यूजर एक्चुअली उस बटन को क्लिक करता है यूआई में, तब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने परमिशंस मांगी थी वो क्या यूजर ने दे दी है पहले से। तो वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, परमिशन मैनेजर डॉट चेक परमिशंस, और वो जो परमिशंस का एरे था उसे पास करते हैं। अगर पहले से परमिशन नहीं दी होगी तो हम लोग इस प्रकार से परमिशंस को मांगते हैं, परमिशन मैनेजर डॉट आस्क परमिशंस, वो एरे पास करते हैं और एक रिक्वेस्ट कोड पास करते हैं। ओके, परमिशन ऐसे मांगते हैं। और अगर परमिशन पहले से मिल चुकी है तो हम लोग इस एल्स पार्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या चेक करते हैं, सबसे पहले कि यूजर ने डिवाइस पर लोकेशन इनेबल तो किया ना। कैसे करते हैं, लोकेशन मैनेजर डॉट इज लोकेशन इनेबल्ड, ये फंक्शन अभी हम लोग कॉल करते हैं। इससे पता चलता है कि यूजर ने एंड्रॉइड डिवाइस पर लोकेशन इनेबल की है कि नहीं। उसके बाद लोकेशन मैनेजर डॉट गेट क्लास लोकेशन, ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे हमें लोकेशन का करंट डेटा मिल जाता है, या जो भी लास्ट डेटा एंड्रॉइड डिवाइस पे स्टोर था वो मिल जाता है। उसको हम लोग हमारी टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करते हैं। ओके, अब ये गेट क्लास लोकेशन है ना, ये जरा देखते हैं वापस। देखिए, ये वो था गेट क्लास लोकेशन फंक्शन, जिसमें हम लोग इस तरह से लोकेशन का डेटा एक्सेस कर रहे थे। अगर लोकेशन का डेटा नल आया किसी कारण, तो हम लोग स्टार्ट लोकेशन अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, जो कि लोकेशन का डेटा और अच्छी तरीके से फेच करने का ट्राई करेगा इस तरह से। ये वो हमारा स्टार्ट लोकेशन अपडेट फंक्शन। ओके, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि फ्लो कैसे जा रहा है। ओके, यहाँ पे डेटा तो मिल गया हमें लोकेशन का, हमने टेक्स्ट में शो भी कर दिया। अब अगर मान लो कि ये जो है ये फॉल्स है, मतलब यूजर ने जब हमने उसे पॉपअप दिखाया था ऐप लोड होते ही,
तभी लोकेशन सर्विस ऑन ही नहीं की थी। मतलब ये इफ जो है ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सीधा जाएंगे एल्स में। तो यहाँ पे हम लोग यूजर को वापस एक बार वो पॉपअप दिखाएंगे इस तरह से, लोकेशन मैनेजर डॉट गेट लोकेशन क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे यूजर को वापस वो पॉपअप दिखाई देगा कि भाई एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन लोकेशन सर्विस को ऑन करो। ओके, ये सारा काम हो रहा है इस बटन में, बटन क्लिक करने पे। अब मान लो कि पहले से परमिशन नहीं मिली हुई थी कोई भी, तो हमने यूजर से परमिशन मांगी। तो हो सकता है कि यूजर परमिशन को ओके करे या डिनाई करे, कुछ भी कर सकता है ना। तो वो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यूजर ने परमिशन को ग्रांट किया है कि डिनाई किया है, ओके किया है कि कैंसिल किया है। अगर ओके किया है तो हम लोग लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे कि यूजर को वापस वो पॉपअप दिखाया जाता है कि भाई एंड्रॉइड लोके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का जो सर्विस है उसे ऑन कर दो और फिर आगे की कार्रवाई करो। ओके, तो यहाँ पे पॉपअप दिखाया जाता है जब वो परमिशन को पहली बार ओके कर देता है। और अगर उसने डिनाई कर दिया तो उसे ऐसे टोस्ट दिखाया जाता है कि भाई परमिशन डिनाई, वहां से ऐप पे आगे जाएगा ही परमिशन डिनाई, उससे परमिशन को ओके ही करना पड़ेगा वापस बटन को दबा के। ओके, तो आए वहाँ पे पूरा कोड समझ गए होंगे। इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली इसे चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और ऐप लोड होते ही मुझे ये पॉपअप दिखाई दिया। इसमें मुझे कह रहा है कि भाई अपना एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लोकेशन सर्विस है उसे ऑन करो। ऑन करने के लिए इसने मुझे नीचे टर्न ऑन का बटन भी दिया है और नो थैंक्स का बटन भी दिया है। मैं टर्न ऑन को क्लिक करूंगा। ओके, अब मेरे एंड्रॉइड डिवाइस में आप देखिए तो देखिए यहाँ पे लोकेशन सर्विस जो है वो ऑन हो चुकी है। ओके, अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा गेट लास्ट लोकेशन। अब ये मुझे लोकेशन की परमिशन मांगे। ओके, तो मैं ओनली दिस टाइम इसे चूज करता हूँ। देखिए परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट आया। अब वापस एक बार गेट लोकेशन बटन को क्लिक करूंगा तो अब ये कह रहा है कि कुड नॉट फेच लोकेशन, लोकेशन नहीं मिली। एक बार वापस ट्राई करते हैं क्लिक करने का। तो देखिए अब टेक्स्ट व्यू में हमारा जो लोकेशन का करंट डेटा है, मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इसे जावा एंड्रॉइड ऐप में तो यूजर लोकेशन को गेट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।